गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, परिवार के साथ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, हमने पार्ट एक और पार्ट दो पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, और आज से हम पार्ट तीन को पढ़ने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ी में है। और पार्ट तीन का नाम है सोन के फर। क्या नाम है बच्चों? पार्ट तीन का नाम है सोन के फर। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में यह बताया गया है कि जैसे छोटे बच्चों को किसी किसी चीज़ को देखकर लालच आता है ना, जैसे चॉकलेट है या फिर कुछ खिलौना है, उन सबको देख के लालच आता है। वैसे ही कभी कभी बड़े लोगों को भी कोई चीज़ देखकर लालच आ जाता है और उस लालच में वो क्या कर बैठते हैं, चोरी कर बैठते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है सोन के फर। ठीक है बच्चों, देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। ये पूरी छत्तीसगढ़ी पाठ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। गजब के गजब दिन के बात आए, गजब दिन के बात आए मतलब बहुत दिन की बात है। एक ठन गांव रही, एक गांव था, बहुत दिन की बात है। एक गांव था, इहीं के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। मतलब यहाँ के लोग क्या करते थे बच्चों, खेती किसानी करते थे, खेती का काम किया करते थे। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। जेखर खेत खार नहीं नहीं रहय ओ मन छेरी पटरू और गाय गरवा राखे रहे, उन्हीं मल्ला चरावे, है ना, वही मल्ला चरावे। मतलब जिसके पास क्या बोल रहा है कि खेती नहीं था, है ना, खेत नहीं था, उन लोग क्या करते थे, बकरी और गाय रखे थे और उसको क्या करते थे, उसी को चराने का काम किया करते थे। दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर कर, दूध दही और छेना को बेच कर क्या करते थे, अपना गुजारा किया करते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ये छत्तीसगढ़ी है और मैं हिंदी में उसको समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए आगे क्या लिखा है। यही गांव में सुखराम नाव के मनखे रहीस। ओखर खेती खार नहीं रहा है त ओह छेरी पटरू राखे रहा है। ओह दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। संझा होए ले गांव लहुट जाए। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पाना पतुआ खाके मेचरावत लौटाए, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसी गांव में सुखराम नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास खेती नहीं था, है ना। तो वो क्या रखा था, बकरी रखा हुआ था। वो क्या करता था, दिन भर जंगल में उसको चराने जाता था और शाम होते ही गांव में लौट आता था, है ना। और जो बकरी थी वो क्या करती थी, मस्त हरा हरा घास वगैरह खाकर वो भी वापस आ जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक दिन के बात आए, सुखराम छेरी पटुरा लेके जंगल में दूरिहा निकल गए। मतलब बोल रहा है कि एक दिन की बात है कि जो सुखराम नाम का व्यक्ति था वो बकरी को चराते चराते जंगल में बहुत दूर आगे निकल गई थी। और जेठ का महीना था, मतलब गर्मी का दिन था। ठीक है बच्चों, आगी के आँच कस घाम घाम में फुदकी है कुधरा कस दीपत रही। मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा आग की तरह गर्मी थी, है ना। और जहाँ धूल जो है ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चारों तरफ धुआं हो, है ना। और वो क्या हो रहा था, बहुत गर्मी का दिन तो था ही, है ना, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रही, मतलब आसपास में पानी का एक भी बूंद नहीं था। सुखराम प्यास के मारे मरत तरसत गे, फिर काय करे, है ना। अब क्या हुआ, आसपास तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो वो उसको बहुत प्यास लगी थी और प्यास से वो बहुत परेशान हो रहा था। फिर का करे, थक के रुक के छैया में बैठ गए। मतलब फिर क्या करता, उसके पास तो पानी था ही नहीं लेकिन प्यास बहुत लग रहा था। उसके बाद वो क्या किया कि एक पेड़ के नीचे में बैठ गया, है ना। छेरू पटरू मन उही मेर बगर के चरत रहा है। मतलब जो बकरी वगैरह थे वो क्या करते थे, उसी के आसपास में उन लोग भी चर चर रहे थे, है ना।
अब देखिए, थोड़ीक म शंकर भगवान हाँ उही मेर आइस, मतलब थोड़ी देर में शंकर भगवान क्या किए, वहीं पर आए। वो सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली करत देखिस। वो क्या किए, शंकर भगवान सुखराम को प्यास के मारे परेशान होते देखे। वो साधु के भेष, साधु के भेष बनाई। मतलब कौन साधु का भेष बनाया बेटा, भगवान शंकर, है ना। भगवान शंकर क्या किए, साधु का वेश बनाए। हाथ में पानी भरे कमंडल धरे उखर तीर में जाके पूछिस, है ना। हाथ में पानी का कमंडल, है ना। एक साधु लोगों के पास कमंडल टाइप का रहता है और हाथ में पकड़ के वो अक्सर घूमते होंगे। आप कभी चित्र में देखना बेटा, है ना। जो साधु लोग रहते हैं उनका चित्र देखना, वो हाथ में एक पकड़े रहते हैं, उसी को कमंडल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों। तो वो पकड़े हुए क्या करते हैं, सुखराम के पास में जाते हैं और बोलते हैं, कस जी सुखराम तय ह काबर ताली बेली देथस। मतलब बोलते हैं, कैसे सुखराम तुम इतना परेशान क्यों हो, है ना। तो सुखराम कहता है, का ओह कही। तो सुखराम कहता है, का बताओ महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत है। मतलब प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। भगवान शंकर ला दया आ गई, भगवान शंकर को दया आ गया। ओह कमंडल के पानी ला सुखराम तीर बढ़ा दीस। वो क्या किए कि कमंडल में जो पानी था उसको सुखराम को दे दिए। एक एक पसर फर ओला दीस, है ना। ओह कहिस खाए के एक पसर भर ओला दीस। मतलब क्या हुआ कि एक मुट्ठी भर, है ना, उसको ओला दिए। ठीक है। ओह कहिस खाए के पूर्ति ल खा ले, बाछी तेल ल घर के पठेरा में बढ़ा देवे, है ना। वो क्या बोले कि इस फल को जितना तुमको खाना है उतना खा लो और बाकी को घर में जाकर एक अलमारी में रख देना। ठीक है बच्चों। आगे सुखराम 4 ठन फर ल खाइस, गटर गटर पानी पीस, बाँचिस तेन फर ल पाछू पंछा के छोर में बांध के घर निकलिस, है ना, धर लीस। ठीक है बच्चों। तो वो क्या किया, जितना फल उसको खाने का मन किया उतना को खा लिया और उसके बाद जो 4 तो फल बचा हुआ था उसको क्या किया, अपने टावेल जो लटकाए रहते हैं ना गले में, एक गमछा जिसको बोलते हैं, उसमें वो क्या कर लिया, बांध लिया और चल दिया। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या है कि एक दिन के थके मांदे सुखराम है संझा कुन घर लौटीस, है ना। ये क्या क्या, दिन भर का थका हुआ सुखराम क्या किया, शाम को घर वापस आया। अपन गोसाइन सुखिया संग गोठिया इस बताइस, है ना। अपनी पत्नी, गोसाइन मतलब होता है यहाँ पर पत्नी, है ना। पत्नी के साथ में गोठियाइस मतलब बात किया, है ना। बाँचे फरल धरनी के रंधनी के पठेरा में कले चुप मढ़ा दीस। मतलब क्या हुआ, रंधनी का मतलब होता है बच्चों की किचन, है ना, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, रसोई घर। ठीक है। कले चुप मतलब होता है चुपचाप। ठीक है। चुपचाप क्या कर दिया, उसको अपने किचन मतलब रसोई घर के एक छोटी सी अलमारी थी उसमें उसने रख दिया। खटिया में परे तो कर नींद आ गई। मतलब जैसे ही वो खाट में गया तो सुखराम को क्या आ गया, नींद आ गया। क्यों, क्योंकि वो दिन भर का थका हुआ था, है ना। कुकरा बासा तो खर नींद खुली, है ना। मतलब क्या हुआ, सुबह सुबह मुर्गा जो कुकड़ू को बोलता है ना, वैसे ही हुआ। तो उसकी क्या हुई, नींद खुली, है ना। हाथ मुंह धो के रंधनी में गीस, पठेरा ला देखीस, है ना। हाथ मुंह धोया, सुबह उठते ही हाथ मुंह धोया और उसके बाद क्या किया, वो सीधा किचन, है ना, रसोई घर में गया और उस अलमारी को देखा। सुखराम अकचकागे, है ना। सुखराम जो है अकचकागे का मतलब होता है आश्चर्य हो गया। सुखराम जो है अकचकाना मतलब होता है आश्चर्य हो गया। वो फर मन सोन के हो गे रहा है। वो जो फल था वो क्या हो गया था, सोने का हो गया था। सुखराम बोला, कले चुप धर लिस और छेरी मन
ल ढील के जंगल डहर चल दी। अब वो क्या किया, सुखराम देखा कि वो फल तो पूरा सोने का हो गया है, तो उसको क्या किया, वो चुपचाप, कली चुप मतलब चुपचाप पकड़ लिया और क्या किया, जंगल की तरफ चला गया जो बकरी थे उनको चराने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सुखराम के मन में गदगद होवत रही। सुखराम है मन ही मन गदगद, मतलब मन ही मन वो क्या होता, गदगद मतलब होता है खुश होना, है ना। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर संसो घलो करत करत सोन के फर ल का करा। फिर उसके संसो मतलब होता है, क्या होता है संसो मतलब परेशान, है ना। उसको चिंता होने लगी कि मैं इस फल को, इस सोने के फल को मैं क्या करूं। दिन हर बीत गई। अब पूरा दिन उस बीत गया। रात रात भर ओला नींद नहीं आई, है ना। अब उसको तो चिंता होने लगी उसको तो चिंता होने लगी कि मैं इस सोने के फल को क्या करूं, है ना। और उसको इसी सोच में कि मैं क्या करूं, पूरा दिन निकल गया और रात को भी उसको नींद नहीं आया। दूसरे दिन शहर जाके बेचे भर सोची, है ना। अब दूसरे दिन वो क्या किया, शहर जाकर सोने के फल को बेचने के लिए सोचा। ओ हा बड़े फजर उठ गीस, सुखिया ला छेरी पटरूला चराबर भेज दीज। वो क्या किया, सुबह बहुत जल्दी उठ गया और उसकी पत्नी जो थी ना सुखिया, उसको बोल के कि तुम आ जाओ और बकरी को चरा के आओ, ऐसे करके उसको भेज दिया। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर गीस, मतलब लकर धकर मतलब होता है जल्दी जल्दी। वो क्या किया, जल्दी जल्दी चल कर शहर गया, है ना। सोनार में जाके सोन के फर ल दिखाई, है ना। सुनार के पास जाकर उस सोने के फल को दिखाया। चमचमावत सोना फर ल देख के सोनार के लार टप टपके लागिस, है ना। अब इतना सुंदर वो सोने का फल था, उसको देखकर क्या हुआ कि जो सोनार है ना, सोनार है, उसका लार टपकने लगा, मतलब उसको लालच आने लगा उस सोने के फल को देखकर। ओ हा पूछी, एला तौलाव तौलाव सुखराम कहिस, हाँ हाँ भैया एला झटकन तौल, अब मोला पैसा दे दे, है ना। वो क्या बोला सुनार कि इसको तौल कर बताऊं, तो सुखराम बोलता है कि हाँ इसको तौलो और इसका पैसा मुझे जल्दी से दे दो। सोनार झट ले फर ल तराजू में 40 रुपया की गड्डी ओला दे दीस, है ना। उसको क्या किया, उसको तौला और उसका जो पैसे की गड्डी होती है उसको सुखराम को दे दिया। घर जाके सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दी। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाई, है ना। अब क्या हुआ कि उस पैसे से उन्होंने क्या किया, नया वाला घर बनवा लिए, है ना। और नए नए बर्तन वगैरह सब खरीद लिए। अब क्या हुआ कि बहुत सारा उनको तो सोने के फल का पैसा मिला, है ना। तो उससे क्या किए, सबसे पहले दोनों मिलके नया घर बनवाए और नया नया बर्तन वगैरह खरीदे। सुखिया के तन में भारी जेवर ल देख के पारा परोस के मन अचकचा जाए, है ना, अचका जाए, है ना। तो और सुखिया क्या की, बहुत सारे अपने लिए जेवर भी बनवाई, है ना। और उसको देख के पास पड़े इसके लोग एकदम आश्चर्य होने लगे कि अचानक से इनके पास कैसे इतना पैसा आ गया। जेन देखा तेने पूछे, कहाँ ले का पैसा आए, है ना। तो जो भी देखता था वो पूछते थे कि इतना सारा पैसा आप लोगों के पास कहाँ से आया। दोनों जन सीधवा रही, है ना। सबो झन ला सही बात ला बता दीस। दिन के उखर घर में सोन के फर ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मन ये बात ला जान डरिस, है ना। अब वो क्या थे, वो तो बहुत सीधे साधे थे, इसलिए जो पूछता था उसको सच सच बता देते थे, है ना। एक दिन के बाद आए 4 झन चोरा मनखे मन सुखराम घर आइन और पूछिन, चल चल तो देखा कहाँ है सोन के फर, है ना। अब क्या हुआ, एक दिन सुखराम के घर में 4 चोर आए और सुखराम को बोले
कि चलो तो दिखाना कि सोने का फल कहाँ है। ठीक है बच्चों। तो सुखराम भल भल जानिस, मतलब सुखराम जो है उसको ठीक जाना, उसको क्या पता था कि ये सारे लोग चोर हैं। ओह चारों झन ल रंधनी घर में लेगिस और पठेरा में माढ़े फरला दिखा दिस, है ना। मतलब वो क्या किया कि चारों को ले गया और जो सोने का फल रखा हुआ था किचन में उसको ले जाके दिखा दिया। सोने का फल चमचमाता देखकर चोरों के मन में क्या आ गया, लालच आ गया। उन लोग चुपचाप घर से निकल गए, है ना। क्या किए, चुपचाप सोने के फल को देखे, उनके मन में तो पहले से लालच था ही, और देख के वो निकल गए। अब क्या हुआ, अधरतिया चोर मन सुखराम घर के चोरी करके चोरी भर खुसरीन, है ना। अब आधी रात को सुखराम के घर में उन लोग चोर लोग चोरी करने पहुंच गए। खटर पटर आरो पाके सुखिया के नींद उमचीस, मतलब आवाज़ सुन के, खटर पटर की आवाज़ सुन के क्या हुआ, सुखिया की नींद खुल गई और उसने क्या किया, सुखराम को उठाया। सुखराम ह चोर मल्ला चिन्ह डालिस, मतलब सुखराम जो है वो चोर लोगों को पहचान गए, क्योंकि सुबह दोपहर टाइम में उन लोग आए हुए थे। दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठका कराइस, मतलब दूसरे दिन सुखराम क्या किया, बैठक करवाया, है ना। सोन के फर पाए के और चोर होए के बात ल सफी सफा पंच मन ला बताइस, मतलब सभी पंचों को वो उसने बताया। संग में सुखिया घलोक रहीस, चोर मन ला बैठका में बुलाइस, है ना। बैठक में चोर लोगों को भी बुलाए। वो मन फर ला धर के आइन, पंच ह चोर मन ला लतेड़ के पूछिन, कस जी सुखराम कहथे तेन बात ह सिर तो नहीं। चोर मन ह सकपकागे, ओ मन चोरी करे के सब्बो बात ला बता दिन। पंच मन फर ला मांगिस, चोर मन फर ला लाके दिन। त सब देखिन कि फर मन ह कच्चा होए रहा है ना। अब क्या हुआ कि चोर लोगों को सख्ती से पूछा गया कि कैसे तुम लोग चोरी किए, तो उन लोग डर गए और बता दिए। और जब फल को मांगे तो क्या हुआ था, फल जो है वो सोने के बजाय अब क्या हो गया था, कच्चा का कच्चा रह गया था, है ना। कच्चा फर ला पंच म सुखराम ला फेर दे दीन, वो हरंधनी के पठेरा म फर ला मढ़ा दीस, है ना। फिर से अब क्या किया, वो फल जो को लेकर सुखराम उसको किचन रसोई घर के उसी अलमारी में रख दिया। चारों चारों चोर मन ल पंच मन फटकारिन, है ना। मतलब चारों चोर को पंच लोग डांटे। पसीना के कमई ले मनखे ल सुख मिलथे, चोरी ठगी ल काम कभू नहीं बने, चोर मन कभू महल नहीं बनावे, है ना। तो बोले कि चोरी करने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, उससे अच्छा जो मेहनत करोगे उसका पैसा जो आएगा उससे सुख मिलता है ना। ऐसे पंच लोग कहकर चोर लोगों को छोड़ दिए और सुखराम जो है अपनी पत्नी के साथ घर चला गया और उसी जगह पे वापस उस फल को रख दिया और वो फल वापस सोने का बन गया। ठीक है बच्चों, देखिए नीचे देखते हैं कठिन शब्द, है ना, जो छत्तीसगढ़ी का है उसको हिंदी में इसमें बताया गया है। तो आप लोगों को ये कठिन शब्द आप लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों, नीचे उसका प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, ये प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू बच्चों।